Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the summary of the play Hamlet. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हेमलेट के जो कैरेक्टर्स हैं उनको मेंशन करूंगा, उसके बाद समरी और लास्ट में इस प्ले के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सबको मेंशन करूंगा। तो चलो दोस्तों आते हैं कैरेक्टर मैप की तरफ। तो आप लोग देखें कि मैंने इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं उनको 5 हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखें कि मैंने एक फैमिली के नाम मेंशन किए हुए हैं, दूसरे पार्ट में मैंने दूसरे फैमिली के नाम मेंशन किए हैं, थर्ड पार्ट में मैंने हेमलेट के जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम मेंशन किए हैं, फोर्थ पार्ट में मैंने इस प्ले के जो गॉड्स हैं उनके नाम मेंशन किए हैं, फिफ्थ पार्ट में मैंने माइनर कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं इन कैरेक्टर्स को ब्रीफली डिस्कस करता हूं। आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट में हम फैमिली नंबर 1 को डिस्कस करेंगे जो कि हेमलेट की फैमिली है। यहाँ पर हमारे साथ 4 कैरेक्टर्स हैं। ओल्ड हेमलेट जो कि हेमलेट का फादर है, प्रिंस हेमलेट जो कि इस प्ले का हीरो है, गर्ट्रूड ये ओल्ड हेमलेट की वाइफ है, क्लॉडियस ये ओल्ड हेमलेट का भाई और प्रिंस हेमलेट का अंकल है। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने सेकेंड फैमिली के मेंबर्स मेंशन किए हुए हैं। दोस्तों फर्स्ट फैमिली जो है ये तो किंग की फैमिली है ना, किंग हेमलेट की, और ये सेकेंड फैमिली जो है ये पोलोनियस की है। पोलोनियस एक चैम्बरलाइन है। चैम्बरलाइन दरबार में किंग के साथ एक करीबी बंदा होता है जिसके साथ किंग डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस करता है। तो पोलोनियस जो है ये चैम्बरलाइन है और ओफिलिया जो है ये पोलोनियस की बेटी है और इस प्ले की हीरोइन है। थर्ड नंबर पे लेरिटस है। लेरिटस पोलोनियस का बेटा है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने हेमलेट के फ्रेंड्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन है होरेशो। होरेशो जो है ये एक लॉयल फ्रेंड है हेमलेट का और ये उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। सेकेंड नंबर पर है रोजिंक्रेंटिस और थर्ड नंबर पर है गिल्डेनस्ट्रन। ये दोनों हेमलेट के चाइल्डहुड के दोस्त हैं, लेकिन ये दो जो है ये हेमलेट के साथ वफादार नहीं है। अब आते हैं गार्ड्स की तरफ। तो इस प्ले में मेजर 3 गार्ड्स हैं, फ्रांसिस्को, बर्नार्डो, मर्सिलियस। अब आते हैं माइनर कैरेक्टर्स की तरफ। माइनर कैरेक्टर्स में है हमारे साथ फोर्टेम्ब्रस और यंग फोर्टेम्ब्रस। थर्ड वन पे है पायरेट्स। पायरेट्स मीन समुद्री डाकू। तो ये फर्स्ट नंबर पे जो फोर्टेम्ब्रस है ये नॉर्वे का एक किंग था जिसको प्रिंस हेमलेट के फादर ने मारा था, और यंग फोर्टेम्ब्रस जो है ये फोर्टेम्ब्रस का बेटा है। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ये फोर्टेम्ब्रस और यंग फोर्टेम्ब्रस ये बाप बेटे हैं, इनका नाम सेम है। और हेमलेट और ओल्ड हेमलेट ये भी बाप बेटे हैं, इनके भी नाम सेम हैं। तो फोर्टेम्ब्रस के मरने के बाद यंग फोर्टेम्ब्रस जो है वो नॉर्वे का किंग बन जाता है। और लास्ट में है हमारे साथ पायरेट्स। पायरेट्स समुद्री डाकू होते हैं जो कि हेमलेट की लाइफ को सेव कर लेते हैं, हेमलेट को बचा लेते हैं मरने से। ये तो हो गए कैरेक्टर्स। अब आते हैं इस प्ले की समरी की तरफ। तो दोस्तों इस प्ले का शुरुआत कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये जो 3 गार्ड्स होते हैं, फ्रांसिस्को, बर्नार्डो और मर्सिलियस, ये एक जगह पर बैठे हुए होते हैं पहरा देने के लिए। तो आपस में इधर उधर की बातें करते हैं। इसमें ये जो फ्रांसिस्को है ये किसी काम से चला जाता है, तो बर्नार्डो और मर्सिलियस रह जाते हैं। इसी वक्त इन 2 गार्ड्स के सामने एक गूस्ट जाहिर हो जाता है। तो ये दोनों डर जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उससे पूछता है कि कौन है आप। तो वो जवाब नहीं देते। इसी तरह से वो 2-3 बार पूछ लेते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते। तो ये दोनों आपस में मशवरा कर लेते हैं कि हम होरेशो के पास चले जाते हैं क्योंकि वो एक बड़ा स्कॉलर है। तो इनमें से एक होरेशो के पास चला जाता है और होरेशो को बुला लेता है। तो जब होरेशो आ जाता है और गूस्ट से पूछता है कि कौन हो आप, इसी तरह से गूस्ट जो है वो होरेशो के साथ भी बात नहीं करता, लेकिन ये तीनों जो है वो ओल्ड हेमलेट का जो गूस्ट है वो पहचान लेते हैं। तो इसी वक्त सुबह हो जाता है और ये गूस्ट जो है वो चला जाता है। तो सुबह होरेशो जो है वो हेमलेट के पास चला जाता है कि आपके फादर का गूस्ट आया था। तो नेक्स्ट नाइट हेमलेट वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर पिछले रात गूस्ट जाहिर हुआ था। तो सेम इसी वक्त पर जो गूस्ट है वो फिर अपीयर हो जाता है। तो ओल्ड हेमलेट का गूस्ट उसको अपने पास बुला लेता है और उसको कहता है कि मैं आपका फादर हूँ, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, इसी वजह से मेरी रूह जो है वो जन्नत नहीं जा पा रही। तो आपने क्या करना है कि आपने बदला लेना है। कैसे? क्लॉडियस से, क्योंकि आपका जो अंकल है क्लॉडियस उसने मेरे कान में जहर डाला है और इसमें आपकी माँ जो है गर्ट्रूड वो भी शामिल है। आपके अंकल क्लॉडियस ने मुझे इसलिए मारा है ताकि वो तख्त पर कब्जा कर ले और आपकी माँ से शादी करे। तो आपने मेरा बदला क्लॉडियस को मारकर लेना है। तो इसी के साथ साथ फिर सुबह हो जाती है और गूस जो है वो डिसअपियर हो जाता है।
तो पहले तो प्रिंस हेमलेट जो गूस्ट है उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो सोचता है कि शायद ये शैतान हो और मेरी लाइफ को ख़राब करना चाहता हो, मेरे हाथों से किसी भी गुनाह को कत्ल करना चाह रहा हो। लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि हकीकत जानने के लिए वो पागलों का एक्टिंग स्टार्ट कर लेता है, ताकि जो गर्ट्रूड है और क्लॉडियस है इनको लगे कि मैं पागल हो चुका हूँ। और इसमें इसका जो फ्रेंड है होरेशो वो भी साथ देता है। तो अब समरी को आगे फॉरवर्ड करते हैं सेकंड फैमिली की तरफ। यहाँ पर ये जो पोलोनियस है ना, ये एक मकार और मफाद परस्त इंसान है। ये क्लॉडियस से मिला हुआ है और क्लॉडियस के लिए हेमलेट की जासूसी करता है। तो जब क्लॉडियस को पता चलता है कि हेमलेट पागल हो चुका है, तो सब लोग कहते हैं कि ये हेमलेट जो है ये अपने फादर की डेथ की वजह से पागल हुआ है। लेकिन पोलोनियस कहता है कि नहीं, ये मेरी बेटी ओफेलिया की प्यार में पागल हुआ है। तो पहले तो ये ओफेलिया की शादी हेमलेट से कराना चाहता था, लेकिन अब ये ओफेलिया की शादी हेमलेट से नहीं कराना चाहता, क्योंकि अब जो थ्रोन है वो उसके हाथ से चला गया है। और दूसरी बात ये कि वो पागल हो चुका है। तो क्या होता है कि ये जो हेमलेट है, प्रिंस हेमलेट, ये ओफेलिया के पास आता है और इसके सामने भी पागल बन जाता है, ताकि किसी को भी पता ना चले कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये हेमलेट ओफेलिया को कहता है कि आप एक नन बन जाओ। नन एक ऐसी औरत होती है जो कभी शादी नहीं करती और चर्च में अपनी लाइफ जो है वो गुजार लेती हैं। तो ये ओफेलिया जो है ये हेमलेट की वजह से बहुत परेशान हो जाती है ना, कि क्या हुआ है हेमलेट को। अब आते हैं लेरेटस की तरफ। ये लेरेटस जो है ये पोलोनियस का बेटा है। तो ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और इसका ये जो बाप है ये एक शक्की इंसान है। इसकी जासूसी के लिए भी ये एक बंदे को भेज देते हैं कि आप देखो कि ये लेरेटस जो है ये यूनिवर्सिटी में क्या करता है। तो ये लेरेटस जो है ये ओफेलिया और पोलोनियस के डेथ के बाद आ जाता है और हेमलेट के साथ डुअल करता है। लेकिन दोस्तों ये डुअल का जो सीन है ये सबसे आखिर में है। अब क्या होता है कि ये हेमलेट तो पागलों वाला एक्टिंग करता है। तो इसी असना में क्या होता है कि क्लॉडियस के कोर्ट में कुछ परफॉर्मर्स आ जाते हैं। वो एक प्ले को परफॉर्म करना चाहते हैं ताकि किंग और कोर्टरीज को खुश कर सकें। अब यहाँ पर ये प्रिंस हेमलेट जो है इन लोगों के साथ मिल जाता है और उनके लिए एक प्ले रिकमेंड करता है कि आप लोग इस प्ले को परफॉर्म करो। उस प्ले की स्टोरी जो है बिल्कुल उसी तरह ही से होती है जिस तरह से क्लॉडियस ने अपने भाई को मारा था। तो हेमलेट कहता है कि उसके फादर की गूस्ट की बात अगर सच्ची है तो जो किंग क्लॉडियस है उसके फेस एक्सप्रेशन और एक्शन से ये पता चल जाएगा कि इसने इसके फादर को मारा है या नहीं मारा है। तो क्या होता है कि जब परफॉर्मर्स प्ले परफॉर्म करते हैं तो ये जो क्लॉडियस होता है वो थिएटर को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर हेमलेट को पता चल जाता है कि वाकई क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा है और जो गूस्ट कह रहा है वो सच है। तो ये जो किंग क्लॉडियस है ये बहुत परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और डायरेक्ट एक चर्च में प्रेयर के लिए बैठ जाता है। तो इसके पीछे हेमलेट भी चला जाता है और कहता है कि मैं अब इसको मारूंगा। लेकिन जब वो देखता है कि क्लॉडियस चर्च में बैठा हुआ है, प्रेयर कर रहा है, तो कहता है कि अब मैं इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर इसको अब मैंने मारा तो ये डायरेक्ट जन्नत चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये जन्नत चला जाए। इसी वक्त क्लॉडियस को भी पता चल जाता है कि हेमलेट को पता लग गया है कि उसके फादर को किसने मारा है। तो अब क्लॉडियस डिफरेंट तरकीबें सोचता है कि किस तरह से मैं इस हेमलेट को मारूं। तो अब हेमलेट ने जब अपने अंकल को चर्च में देखा, वहाँ पर तो उसने उसको नहीं मारना, लेकिन गुस्से में चला गया अपनी माँ के रूम में ताकि माँ से बात करे। लेकिन जब वो वहाँ पर चला जाता है तो पर्दे के पीछे से किसी के पैर जो है वो दिखाई देते हैं। हेमलेट समझता है कि शायद ये क्लॉडियस है और यहाँ पर छुपा हुआ है और वो अपना तलवार निकाल कर उस बंदे की सीने में घुसेड़ देता है। तो जब वो मर कर गिर जाता है तो वो कौन होता है? पोलोनियस होता है। पोलोनियस यहाँ पर हेमलेट की जासूसी करने के लिए आया हुआ होता है। वो कहता है कि ये अपनी माँ के साथ क्या बातें करता है। तो पोलोनियस के मरने के बाद क्लॉडियस क्या करता है कि ये हेमलेट को इंग्लैंड भेजने का प्लान बना लेता है। ये हेमलेट को कहता है कि आप इंग्लैंड चले जाओ और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रिफ्रेश हो जाओ। लेकिन यहाँ पर हेमलेट को इंग्लैंड भेजने का मकसद क्लॉडियस का ये नहीं होता कि ये वहाँ पर फ्रेश हो जाए, बल्कि वो हेमलेट को इंग्लैंड में किंग के हाथों मरवाना चाहता है। तो इसके लिए क्लॉडियस क्या करता है कि एक शिप का बंदोबस्त कर लेता है और साथ में उसके जो फ्रेंड्स होते हैं रोजेंक्रेंस और गिल्डेस्टिन, इनको भी साथ जाने का कहता है। और हेमलेट के ये दो फ्रेंड जो है ये भी क्लॉडियस से मिले हुए होते हैं, ये उसको पैसे देता है। तो क्लॉडियस इन दो बंदों को एक चिट्ठी दे देता है इंग्लैंड के किंग के नाम पर, और उस चिट्ठी में इंग्लैंड के किंग को कहता है कि जो ही हेमलेट वहाँ पर पहुँच जाए तो आप उसको फ़ौरन मार देना। तो अब ये तीन बंदे इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में समुद्री डाकुओं का एक टोला इनकी शिप को लूट लेता है और ये जो दो बंदे होते हैं इनको मार देते हैं। चिट्ठी देखने के बाद ये पायरेट जो है ये हेमलेट को फिर से डेनमार्क में छोड़ देते हैं। तो अब क्या होता है कि इस ओफेलिया को जब पता चलता है कि उसका बाप भी मर गया और उसका जो लवर है हेमलेट वो भी पागल होकर इंग्लैंड चला गया,
तो ये पानी में डूबकर खुदकुशी कर लेती है। तो जब इसके भाई लेरिटस को पता चलता है कि उसका फादर जो है वो भी मर गया है और उसकी बहन ओफेलिया भी मर गई है, तो ये यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता है। और इसी वक्त हेमलेट को भी पता चलता है कि ओफेलिया जो है वो मर गई है, तो वो ओफेलिया की जनाजे के लिए कब्रिस्तान चला जाता है। वहाँ पर जब लेरिटस हेमलेट को देखता है तो इन दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट होती है, लेकिन लेरिटस उसको कहता है कि आज मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर मारूंगा। तो इस दिन तो इन दोनों के बीच कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन अब क्लॉडियस ने लेरिटस के साथ मिलकर हेमलेट को मारने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाया। उसने लेरिटस को कहा कि आपके फादर और आपकी सिस्टर का जो कातिल है वो हेमलेट है, आप हेमलेट को मारकर अपना बदला पूरा करो। और क्लॉडियस ने लेरिटस को यह मशवरा भी दिया कि आप डुअल के लिए हेमलेट को बुलाओ, और डुअल में मैं आपको एक ऐसी तलवार दूंगा जिस पर जहर लगा होगा। जो ही आप हेमलेट को मारोगे तो वो उसी वक्त मर जाएगा। इसी तरह से आपका जो बदला है वो पूरा हो जाएगा। तो लेरिटस हेमलेट को डुअल के लिए बुला लेता है। डुअल एक ओपन मैदान में मुनक्किद की जाती हैं और वहाँ पर सारे दरबारी जो है वो बैठ जाते हैं। किंग क्लॉडियस और जो गर्ट्रूड है वो भी बैठ जाती हैं डुअल देखने के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्लॉडियस है ये तलवार तो लेरिटस को दे देता है, लेकिन साथ में ये एक जहर का प्याला भी अपने पास रख लेता है। ये इसलिए रख लेता है कि अगर जो हेमलेट है वो बच जाए लेरिटस से और लेरिटस मर जाए, तो जब हेमलेट अपनी माँ के साथ आएगा तो वो इस शराब का जो प्याला है ये पिएगा। तो वो जब इस शराब के प्याले को पिएगा तो वो भी मर जाएगा। तो क्या होता है कि डुअल स्टार्ट हो जाती है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि जो हेमलेट है उसको लेरिटस की तलवार लग जाती है और हेमलेट को छोटा सा जख्म आ जाता है। और इसी वक्त हेमलेट भी लेरिटस पर वार करता है, जिसकी वजह से लेरिटस शदीद जख्मी हो जाता है। और वो मरते वक्त हेमलेट को कहता है कि आपका जो अंकल है क्लॉडियस उसने मेरी तलवार पर जहर लगाया है, आप बचने वाले नहीं हो। तो ये दोनों तो यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और वहाँ स्टेज पर जो शराब की प्याली रखी हुई होती है जहर से भरी, वो गर्ट्रूड पी जाती हैं और उसी वक्त ही गर्ट्रूड जो है वो मर जाती हैं और यहाँ पर लेरिटस मर जाता है। तो अब हेमलेट लेरिटस से वो जहर वाली तलवार ले लेता है और अपने अंकल के पास जाकर उसके सीने में घूम देता है। इसी के साथ साथ वो थोड़ा बहुत जहर जो रह गया होता है ना प्याले में, वो भी अपने अंकल को पिला लेता है। तो वहाँ पर क्लॉडियस भी मर जाता है और लास्ट में हेमलेट भी मर जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये फोर्टेम्ब्रस का बेटा यंग फोर्टेम्ब्रस जा रहा होता है पोलैंड पर हमला करने के लिए, और रास्ते में उसको पता चलता है कि डेनमार्क के जो किंग है वो मर गया है। तो वो वहाँ पर आ जाता है, वो देखता है कि जो शाही फैमिली है वो सारी मर गई है। तो ये डेनमार्क पर अपना कब्जा जमा लेता है और होरेशो जो हेमलेट का फ्रेंड होता है वो यंग फोर्टेम्ब्रस को बता देता है कि हेमलेट कितना बहादुर था। तो यंग फोर्टेम्ब्रस प्रिंस हेमलेट की डेड बॉडी को बहुत रिस्पेक्ट देता है और उसकी बॉडी को पुरवकार तरीके से दफना देता है। तो दोस्तों ये हो गई हेमलेट की समरी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और सीखने को कुछ मिला है तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।